प्रदेश के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आगामी घंटों में भी भारी बारिश की संभावना जताते हुए कई जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। लगभग 13 जम्मू कश्मीर के ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त रेड अलर्ट है। लगातार बारिश के कारण न सिर्फ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, बल्कि नदियों और नालों का जो जलस्तर है वो भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। बहुत सी नदियां ऐसी हैं जो अपने खतरे के निशान के ऊपर या खतरे के निशान के पास बह रही हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों और अनावश्यक यात्रा यानी कि अगर जरूरी नहीं है तो यात्रा नहीं करने की अपील उनसे की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार देर रात एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है, जो वीरवार दोपहर तक जारी रहा। विभाग ने चेतावनी दी कि लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में अचानक बाढ़, भूस्खलन, सड़क संपर्क बाधित होने जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर के जम्मू, कठुआ, अनंतनाग, पुलवामा, राजौरी, उधमपुर समेत कुल 13 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कुछ संवेदनशील क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बेहद भारी बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश कठुआ जिले में हुई 153.4 मिलीमीटर, जिसे रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा कटरा में 149.9 मिलीमीटर, सांबा में 133.0 मिलीमीटर, उधमपुर में 112.6 मिलीमीटर और जम्मू शहर की अगर बात की जाए तो 109.1 मिलीमीटर बारिश यहां हुई है। वहीं कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो गुलमर्ग में 90 मिलीमीटर, बटोत में 81.7 मिलीमीटर, काजीगुंड में 52.8 मिलीमीटर, पुंछ में 51.0 मिलीमीटर और रामबन में 49.0 मिलीमीटर, रियासी में 44.2, राजौरी में 40.8, पहलगाम में 40.4 रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के कारण प्रदेश की अधिकांश नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। सबसे ज्यादा असर दरियाई चेनाब और तवी नदी पर देखने को मिल रहा है। चेनाब नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान के आसपास पहुंच चुका है, जबकि तवी नदी भी पूरे अपने शबाब पर बह रही है। दोनों तटों को छूती हुई बहती हुई नजर आ रही है। नदी किनारे बसे इलाकों में रहने वाले लोगों को संभावित बाढ़ का खतरा सताने लगा है। पिछले 2-3 साल से हालात इसी तरह के हैं। प्रशासन लगातार जलस्तर की निगरानी कर रहा है और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रियासी जिले में लगातार हो रही बारिश और चेनाब नदी के ऊपरी कैचमेंट एरियाज में बढ़े जल प्रवाह के कारण सलाल डैम के गेट खोलने पड़े हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना प्रबंधन ने यह बताया कि लगातार बढ़ती पानी की आवक को नियंत्रित करने और डैम पर अतिरिक्त दबाव से बचने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। डैम के गेट खुलने के बाद चेनाब नदी में जल प्रवाह और तेज हो गया है, जिसके चलते आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। लोगों से नदी किनारे जाने से बचने और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अखनूर क्षेत्र में भी चेनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यहां नदी का जलस्तर 31 फीट तक पहुंच गया, जो चेतावनी स्तर से केवल 1 फीट नीचे बताया जा रहा है। बढ़ते जलस्तर से नदी किनारे बसे गांव के लोगों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से अपील की है कि वो किसी भी परिस्थिति में नदी के समीप ना जाएं। अधिकारियों का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो जलस्तर और बढ़ सकता है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लगातार हो रही बारिश का असर केवल नदियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क संपर्क और यातायात व्यवस्था पर भी प्रभावित होने लगा है। उधमपुर जिले के देवाल इलाके में भारी बारिश के कारण सड़क पर तेज बहाव के साथ पानी आने लगा, जिससे सड़क को नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो गया। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इस मार्ग पर यातायात को अस्थायी रूप से रोक दिया है। मौके पर क्विक रिस्पांस टीम यानी कि QRT तैनात की गई, जो लगातार हालात पर नजर रखे हुए है। इलाके में कुछ स्थानों पर मामूली भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं भी सामने आई। हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। जम्मू कश्मीर और जम्मू शहर के आसपास के निचले इलाकों में भी लगातार बारिश के कारण जलभराव की आशंका बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि स्थिति बिगड़ती है तो वो तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाएं। राहत एवं बचाव एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके।
अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है। साथ ही अनावश्यक यात्रा से बचने और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश का असर प्रदेश के तापमान पर भी साफ रूप से दिखाई दे रहा है। जम्मू में अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8.7 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बनिहाल में अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री और न्यूनतम 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं कटरा में 22.6 डिग्री दर्ज किया गया और श्रीनगर में अधिकतम तापमान 20.0 डिग्री और न्यूनतम 17.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। पहलगाम में भी न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री रहा। वहीं गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 14.8 डिग्री दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। गुजरात से डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। गुजरात के वलसाड़, नवसारी और अहमदाबाद में इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि आणंद में एक मकान ढहने की घटना सामने आई। असम के गुवाहाटी में जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में फ्लैश फ्लड ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। हालांकि इन राज्यों में भी हालात चुनौतीपूर्ण बने हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश, दरिया चनाब और तवी नदियों का बढ़ता जलस्तर, सलाल डैम के गेट खोले जाने, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका और कई जिलों में जारी ऑरेंज और रेड अलर्ट ने स्थिति को अधिक संवेदनशील बना दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों तक प्रदेश में मौसम खराब बना रह सकता है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने से बचने, अनावश्यक यात्रा टालने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। राहत एवं बचाव दलों को पूरी तरह सक्रिय रखा गया है और सभी संबंधित एजेंसियां लगातार हालात की निगरानी कर रही हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। लगातार हो रही बारिश ने जम्मू कश्मीर में जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है और आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है।